हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फिले IAS। मैं हूँ ऋचा सिंह। आप सभी का स्वागत है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया के इस सीरीज़ में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपकी UPSC और बाकी जो भी स्टेट एग्जामिनेशन है वहाँ पर पॉलिटी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं काउंसिल एक्ट 1892 की। इससे पहले वाले एक्ट में हमने बात की थी, पहली बार इंडियंस के एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। नॉन ऑफिशियल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़ा आगे ले जाया जाता है, यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप है उसे और बढ़ाया जाता है, उनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेंट्रल प्रोविंशियल दोनों ही लेवल पर ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी मेंटेन है, अभी भी बरकरार है। उनके नंबर्स अभी भी नॉन ऑफिशियल में जो मेंबर्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को बढ़ाया जाता है, यानी कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स को और बढ़ाया जाता है। अब वहाँ के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो डिस्कस कर सकते थे बजट को और पूछ सकते थे क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस पूछने का अधिकार और बजट डिस्कस करने का अधिकार जो है वो उनको दे दिया जाता है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इन फंक्शंस को और मतलब इन्हांस कर दिया जाता है। ठीक, ये तो थी दूसरी बात। अब हम आते हैं अगली चीज़ पे। अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहाँ पर वाइसराय नॉमिनेट करता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गवर्नर नॉमिनेट करता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड दो बोर्ड्स, जो भी आपके पेनिनसुलर स्टेट्स के जो भी वहाँ पर मेंबर्स होते हैं उनके रिकमेंडेशन पे जो लोगों को रिकमेंड करते हैं उनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट की है वो ये है इलेक्शन। हालांकि आपको ये याद रखना है, जो एक्ट है काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्शन की बात की गई है, इलेक्टेड मेंबर्स की बात की गई है, बट इनडायरेक्टली इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के। आगे के जो वीडियोस हैं उनमें हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की, जिसे हम मॉरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसके बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं जो इसने किए हैं, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।